हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी हुआ एक एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका पेज नंबर 1 to 10 ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला से पब्लिश्ड हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 11/2021। इसका मतलब ये है कि ये इस डेट में पब्लिश्ड हुआ है। अब देखिए किस पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आया है। तो ये जो पोस्ट है ये आपकी लेक्चरर की है, ग्रुप बी में लेक्चरर की है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि ये जो आपका नोटिस है ये पब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये नोटिस आपका 10/12/2021 यानी कि 10 दिसंबर 2021 को पब्लिश्ड हुआ था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13/12/2021 मीन्स 13 दिसंबर 2021 से आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर अब हम बात करें कि आपकी क्लोजिंग डेट क्या है यानी कि लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की, तो वो है आपकी 6/1/2022 यानी कि 6 जनवरी 2022 तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस वेबसाइट पे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो वेबसाइट है आपकी www.hpsc.government.in। ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज बताए गए हैं, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो। उनका एडमिशन सिर्फ इस बेस पे नहीं होगा। अगर बाई चांस क्या होता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोग अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, आप एग्ज़ाम दे देते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे थे। मतलब जो आपका आयोग है वो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे। आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इट डजंट मीन दैट कि आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट है आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये वेबसाइट बताई थी कि इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए तो वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट निकालने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो है आपकी 11:55। यहाँ सिर्फ टाइम दे रखा है, इट मीन्स कि आपकी जो 6 जनवरी 2022 थी उसको आप 11:55 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, 11:55 PM और 11:55 PM यानी कि रात के 11:55 तक। The eligible candidate shall be issued an e-admit card well before the commencement of the written exam। एग्ज़ाम होने से पहले आपका e-admit कार्ड इशू कर दिया जाएगा, और e-admit कार्ड अवेलेबल होगा आपका वेबसाइट hpsc.government.in/n-us। ये वाली जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट के द्वारा आपके पास एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। फिर है फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके मतलब इतना ही बताया गया कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ आस्क करना है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। बाकी पोस्ट का नेम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेक्चरर ग्रुप बी एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। कैटेगरी वाइज
बाइफर्केशन क्या है पोस्ट का, ठीक है। तो वो यहाँ पे दे रखा है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू इट। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लेंदी है, तो इसके सारे इसका जितना भी इसमें पोर्शन है उसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये एब्रीविएशंस आप सभी जानते होंगे कि यूआर हम जनरल के लिए यूज़ करते हैं एंड ऑल, ओके। सो अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये हम देख लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लेक्चरर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास बैचलर और मास्टर्स हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ फर्स्ट क्लास ईदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी और संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में और हायर एजुकेशन में, ओके। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर के लेक्चरर के लिए आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में फर्स्ट क्लास में, ठीक है, और या फिर आपके पास में बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और यहाँ पर भी सेम है, हिंदी और संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। अब अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लेक्चरर की क्या एलिजिबिलिटी है, तो वहाँ पर भी यही है कि आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में फर्स्ट क्लास, या फिर आपके पास कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये आपकी थी। सेम अब केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी वही है कि बैचलर और मास्टर्स डिग्री ही मस्ट है आपकी। अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं और इन पोस्ट्स में आपका, तो आप ये देख लीजिए, इतना कवर कर पाना यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेक्चरर के लिए आपकी इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आप सभी के लिए। तो ये सब कुछ वही है कि आप अपना फॉर्म जो है लास्ट डेट से पहले, क्लोजिंग डेट से पहले ही फिल कर दें, फिक्स कर दें एंड ऑल, बट स्टिल यू नीड टू गो थ्रू इट। और या फिर आपको और कोई क्वेरी है तो मैंने आपको अब वेबसाइट बताई थी, उस पर जाकर आप एक बार अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। पे स्केल आपका 53,100 है लेक्चरर के लिए और ₹44,900 है आपका फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए। ये सर्विस रूल्स दे रखे हैं पोस्ट के लिए कि आपको किन नियमों का पालन करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में नेशनैलिटी को लेकर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो क्या है आपकी, तो वो आपकी है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूज़ी, तो ये सब कुछ आपकी एक नेशनैलिटी की बात है यहाँ पे। एज लिमिट क्या है, तो आप 21 साल, जो कोई भी 21 साल से हु इज़ लेस देन 21 ईयर्स और मोर देन 42 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द कमीशन, तो यानी कि 21 से कम और 42 से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं कर सकते, यानी कि आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 42 के बीच में है। और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आप किनको मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल जो भी हैं उनकी वाइफ को जो कि डिसेबल्ड हैं मिलिट्री सर्विसेज में, विडोड या फिर लीगली डिवोर्स्ड वुमेन हैं, ठीक है, और शी हैज़ नॉट रीमैरिड, उनकी दोबारा शादी नहीं हुई है उनको, तो ये कुछ अनमैरिड वुमेन्स हैं, तो ये कुछ एक्स सर्विसमैन है, तो ये इन लोगों के लिए क्या है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन का आपका क्राइटेरिया है। You just read it or take the screenshot of it, or you can visit on the website of which I tell you above.
जो मैंने अभी आपको बताई थी, उस वेबसाइट पे जाके आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट है वो काफ़ी लेंदी है और इसको वीडियो में कवर कर पाना इज़ नॉट येट पॉसिबल। फ़ी देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फ़ी क्या रहेगी, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि सन आ जाता है किसी भी एक्स सर्विसमैन का हरियाणा का, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के जो भी बच्चे मेल मतलब बेटे हैं, या फिर मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, या फिर मेल कैंडिडेट हैं जनरल के और सारी रिजर्व कैटेगरीज़ के अदर स्टेट्स में, तो उनकी फ़ीस आपकी 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल के हैं। नेक्स्ट है जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, और फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स इनकी 250 है आपकी फीस। और मेल और फीमेल कैंडिडेट SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इनकी भी फीस 250 रुपीज़ है। तो ये फ़ीस था। और यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हमारे डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं उनको उनकी फ़ीस जो है वो नहीं है, उन्हें कोई फ़ी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले ही बता चुके हैं कि फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे आप एग्ज़ाम में बैठ पाएँ या ना बैठ पाएँ। आपका फॉर्म में कोई करेक्शन मतलब कुछ मिस्टेक हो जाए और करेक्ट ना हो पाए, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, तो इस कंडीशन में आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। अब ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। सो यू गो थ्रू इट। किन किन यहाँ पे दे रखा है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ये पॉइंट 3 में बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन मार्क्स, फादर मदर्स नेम, फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल्स एंड फ़ी एटसेट्रा। यहाँ पर ये है कि किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है। तो वो उसमें आपकी फ़ोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब आप ही लोग जानते होंगे। ये अगर कोई सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो वो भी आपको अपलोड कराना होगा। PWBD सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन का कोई भी सर्टिफिकेट है, हर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर अपलोड कराने हैं। और यहाँ ये आपका नोटिस एंड होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। And that's all from my side. I'll be coming back with some new updates, new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.